नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल जुलाई में डीए यानी महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। इसका ऐलान अक्टूबर में किया जाता है। उम्मीद है कि जुलाई में डीए 3 से 4% बढ़ जाएगा। हालांकि पिछली बार इसमें सिर्फ 2% का इजाफा हुआ था। क्यों मिलता है डीए? महंगाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देती है। यह कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के ऊपर से दिया जाने वाला भत्ता होता है। इसकी समीक्षा हर 6 महीने में एक बार की जाती है, यानी साल में 2 बार कर्मचारियों की सैलरी महंगाई भत्ते के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। पेंशन भोगियों को डीए क्यों दिया जाता है? जैसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है, उसी तरह पेंशन धारकों को महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ डीआर मिलता है। इससे पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से लड़ने में मदद मिलती है। डीए की वजह से कर्मचारी की सिर्फ टेक होम सैलरी नहीं बढ़ती है, जी हाँ, यह पूरे पे स्ट्रक्चर को ही प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिक सैलरी के अलावा डीए भी सैलरी स्ट्रक्चर को वो पार्ट होता है जिसका असर पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन पर पड़ता है। केंद्र सरकार हर साल 2 बार डीए डीआर की समीक्षा करती है। यह रिव्यू इंडिया कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सैलरी बदलाव ही किया जाए। डीए की समीक्षा जनवरी और जुलाई में होती है। इनकी घोषणा लगभग मार्च और अक्टूबर में की जाती है। पिछली बार सरकार ने डीए में 2% का इजाफा किया था, यानी इसे 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया था। इसका मतलब है कि इसका फायदा 58 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिला था। इस बार एआईसीपीआई की आंकड़ों को देखने को 3 से 4% की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने अपना डीए बढ़ाकर 60% कर दिया है। पश्चिम बंगाल ने अक्टूबर से 20% बढ़ाकर इसे 38% पर पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र ने पुराने डीए बकाये के लिए 800 करोड़ के ज्यादा मंजूर दिए हैं। डीए बढ़ोतरी केवल केंद्रीय राज्य कर्मचारियों की नहीं होती है, रेलवे और बैंकों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वहीं रेलवे ने डीए 2% बढ़ा दिया है। कर्मचारियों का डीए पूरी तरह टैक्स के दायरे में आता है। इसे आईटीआर में अलग से दिखाना होता है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि डीए को फिलहाल बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, भले ही यह 60% को पार कर जाए। अभी सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं कि उनकी सिफारिश इस संबंध में क्या आती है। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।